नमस्ते बच्चों। आज हम लोग वर्ग दशम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत आपदा प्रबंधन से इकाई 5 आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पाठ में हम लोग सर्वप्रथम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के मुख्य कारण हैं क केबल का टूट जाना, ख संचार टावरों की दूरी, ग टावरों की ऊंचाई में कमी और घ इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना। इसका हो जाएगा एक का क। दूसरा क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी और रेडियो। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। अगला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? क दूरसंचार के लिए, ख मौसम विज्ञान के लिए, ग संसाधनों की खोज के लिए और घ दूरदर्शन के लिए। तो इसका आंसर ग हो जाएगा, संसाधनों की खोज के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित का प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। बिजली आपूर्ति का बाधित होना, दूसरा है केबल का टूट जाना, तीसरा संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त होना और ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। अगला दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कीजिए। तो प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले वैकल्पिक संचार माध्यम में सर्वाधिक लोकप्रिय रेडियो संचार है। रेडियो संचार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना भेजने का कार्य करते हैं। रेडियो संचार में विभिन्न दूरी के अनुसार फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं तथा सूचना प्राप्त करते हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में यह संचार व्यवस्था प्रमुख हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसका पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत करें। तो आपदा काल में सामान्य संचार व्यवस्था के ध्वस्त होने पर निम्नलिखित वैकल्पिक संचार के माध्यमों द्वारा ही संचार व्यवस्था बहाल की जाती है। इसमें है रेडियो, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है। इसकी आवृत्ति उच्च होने के कारण यह दूर दूर तक के स्थानों के संबंध स्थापित करता है। दूसरा है उपग्रह संचार, आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के पश्चात उपग्रह संचार प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपग्रह संचार के अंतर्गत सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दूरदर्शन, मौसम विज्ञान, आपदा संबंधी एवं संसाधनों की खोज के लिए प्रमुख रूप से उपयोगी होता है। बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी इत्यादि में उपग्रह संचार महत्वपूर्ण है। इसमें विशिष्ट उच्च आवृत्ति वाले तरंगों का उपयोग होता है। इससे बैटरी या जनरेटर से चलाया जाता है। यह सैटेलाइट के सहारे भी संचार व्यवस्था करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर नोट लिखिए, हैम रेडियो और उपग्रह संचार। तो हैम रेडियो यह उच्च आवृत्ति वाले तरंगों का उपयोग करने वाले रेडियो को हैम रेडियो कहा जाता है। इसमें संबंध बनाने का कार्य टावर के बजाय सैटेलाइट द्वारा किया जाता है। इस कारण आपदा के समय वैकल्पिक संचार का बेहतर साधन माना जाता है। अब आप दूसरा है उपग्रह संचार। तो उपग्रह संचार जो है सो ऊपर वाले से लिख लेना है, उपग्रह संचार के बारे में संक्षिप्त नोट। तो इस पाठ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग इकाई 6 से आपदा और सह अस्तित्व इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। धन्यवाद।